बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.8 और इसमें हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम से हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी और इसमें हम फैक्टर भी खुद निकालेंगे। उसके बाद आगे जो है हम कोशेंट निकालेंगे और इसमें जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हर क्वेश्चन में ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर हो जाएगा ये इसका। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यू खुद सपोज करनी है। अब x की वैल्यू या तो +1 -1 हो सकती है, +2 -2 हो सकती है, या +3 -3 हो सकती है, और +4 माइनस और सो ऑन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। x³ -x² + x-1 लिखा हुआ है। मैं इसमें सपोज कर लेता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, और ये हमारी एक इक्वेशन है, इसमें लिखा है ये। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अब मैं वैल्यू जो पुट करता हूँ वो 1 पुट कर देता हूँ। तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर +1 - 1। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 - 1। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो आया है x = 1 से आ गया, मतलब ज़ीरो आना चाहिए इस तरफ। तो अब हमारा जो ज़ीरो आया इसका मतलब ये 1 जो है हमारा फैक्टर है, और इससे हम जो है वो सॉल्व करेंगे। साइंटिफिक डिवीजन वाला ही काम करेंगे जो हमने पीछे किया था। तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 - 1, फिर 1 और फिर माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो नंबर है वो हम देखते हुए आ रहे थे, वैसे ही आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से हम लिख लेते हैं। और 1 1 जा फिर हो गया 1, -1 + 1 ज़ीरो हो गया, 1 0 जा ज़ीरो, फिर 1 आ गया, फिर 1 1 जा 1। और यहाँ हमारा जो रिमाइंडर होगा इन क्वेश्चन में सब में वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर जो बचेंगे वो ये वाले होंगे। क्वेश्चन जो बचेगा वो होगा हमारे पास ये x² + 0x और फिर +1। ठीक है, तो हम अब 0x को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको मतलब मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो हम x² + 1 लिख देंगे। अच्छा, x जो आया हमारे पास कितना आया, 1 आया था, तो हम इसको फैक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं। तो हमारे ये दो फैक्टर बन गए, एक हो गया हमारा x माइनस का 1 और एक हो गया x² प्लस का 1। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे। हम सबसे पहले सपोज करेंगे और सपोजिशन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन वाला काम करेंगे। तो इसमें भी हम पुट करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसमें भी x = 1 पुट कर देता हूँ। और ये हमारी जो पॉलीनोमियल वाली इक्वेशन है, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। ठीक है, और मैं इसमें 1 अगर पुट करता हूँ तो हम देखते हैं क्या आता है। 1 क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 और फिर 1। तो 1 का क्यूब -1, फिर -1 आ गया, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, -1। अच्छा, इसमें एक काम है कि अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तब भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस मतलब ये आ रहा है 1 -3 और -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हमने x की जो ये वाली वैल्यू रखी है, अब हम x की दूसरी वैल्यू रखेंगे। इसमें रखने का तरीका क्या है कि x की वैल्यू किस तरह से लेनी है। पहले हम रखेंगे +1, फिर हम रख देंगे क्या, -1, फिर +2, और फिर क्या रख देंगे, -2। तो अभी हमने x = 1 रख दिया, अब हम x -1 रख के चेक करते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं इसमें -1 रख देता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो -1 का क्यूब हमें पता है माइनस ही होता है, और ये होता है प्लस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया -1। तो हम देखते हैं ये हमारे कैंसिल हो गए सारे और हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसका मतलब अब हमारा जो फैक्टर है वो x = -1 है। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन जो करनी है वो -1 से करनी है। ठीक है, और यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस के जो कोफिशिएंट है वो हमने उसी तरह से लिख दिए। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो उसी तरह से आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे -1, और फिर ज़ीरो आ गया, फिर 1 0 था ज़ीरो, -1 आ गया, फिर इसको हम करेंगे तो ये आखिर में फिर उसी तरह से ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है, ये बचा है हमारे पास x² + 0x और फिर आ गया -1। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है तो ज़ीरो हो जाता है, तो x² -1 बच जाएगा। ठीक है, और हमारा जो x आया था वो -1 आया था। अब अगर इसको मैं यूँ कर लेता हूँ फैक्टर की फॉर्म में, तो ये +1 हो जाएगा। यानी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, फैक्टर जो बनेगा हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे मज़ीद और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x² -1 है। अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² - b² का जो फार्मूला होता है a - b
और ए प्लस बी वाला काम कर लेंगे हम इसमें, यानी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। और फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वैसे तो आंसर हमारा यहाँ तक भी अगर लिख दें तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर हमारे पास हमने उसी तरह से एक्स की वैल्यू फर्स्ट पे 1 रख लेते हैं हम इसको, तो 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 और फिर माइनस का 6 होता है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 6 1 जा 6, और फिर 11 माइनस का 6। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले तो ये आएगा माइनस का 5, और यहाँ हम करते हैं तो ये आएगा प्लस का 5। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फैक्टर जो है वो 1 ही है, तो इसका सिंथेटिक डिवीजन हमने 1 से ही करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ 1 लिखते हैं, 1 माइनस का 6, 11 फिर माइनस का 6। अब फर्स्ट जो है इसके अंदर नंबर हम उसी तरह से लिख लेते हैं, 1 1 जा 1, माइनस का 5 आया, फिर माइनस का 5 आया, 6 बच गया, और 1 6 जा 6, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा। अब हमारा जो क्वेश्चन आया है वो आया है 1, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5x प्लस का 6। अब हमारा जो x आया था वो 1 पे 0 आ गया था ना, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस का 1। ठीक है, अच्छा तो हम यूँ लिख सकते हैं x माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। तो इसका मतलब हमारे पास ये फैक्टर आ गया, और इसको हम ब्रेक डाउन द मिडिल टर्म करके और भी इसके मजीद फैक्टर्स बना सकते हैं। और यहाँ पर भी हम ये भी अगर देखते हैं तो ये भी सही होगा, लेकिन हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ब्रेक डाउन द मिडिल टर्म करते हैं हम इसमें, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5 को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास मतलब ये आएगा माइनस का 3x, और प्लस का, इसको भी हम माइनस ही लगाएंगे क्योंकि माइनस का 2x 5 बनाना है हमें। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा x, x माइनस का 3, फिर 2x माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 3 आ जाएगा। तो एक्स माइनस थ्री सेम हो गया, इसका मतलब ये हम x-3 हो जाएगा, और x माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा x-1, x-2 और x-3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हम सबसे पहले +1 और फिर हम -1 फिर +2 और फिर -2 पुट करते हैं। तो 1 को पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 1 स्क्वायर फिर 1 फिर -20, 1 का क्यूब 1 आ गया, फिर 5 1 1 1 हो गया, माइनस का 4 -20, 1 5 1 5 -4 -20, तो 6 और -24, तो ये आ रहा है माइनस का 18 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने 1 को पुट कर दिया, लेकिन इसमें हमारा जो आंसर 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, x को -1 पुट करके देखते हैं। हमने 1 पुट कर दिया, -1 पुट करते हैं। तो इसमें हम -1 का क्यूब फिर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 और माइनस का 20 आ गया। ठीक है, तो -1 का क्यूब माइनस का 1 ही होता है, और इसमें आ जाएगा 1, और 4 1 4 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये आ गया। तो -1 प्लस 5 प्लस 4 -20, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 और -21। तो ये भी हमारा जो है 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने -1 भी पुट कर दिया, अब हम प्लस का 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम x ले लेते हैं क्या, 2, तो 2 का क्यूब, ठीक है, और उसके बाद +5 और फिर 2 का स्क्वायर, फिर -4 फिर 2 आ गया, और फिर -20 आ गया। तो 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 5 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, -20। तो ये हमारे पास आ गया 8, और आ गया हमारे पास प्लस का 20, फिर -8 फिर -20, -20 प्लस 20 -8 प्लस 8, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो x है वो अब 2 है। ठीक है, तो हम जो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे वो अब हम किसकी करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर करते हैं कि 2 आ गया हमारे पास, और इक्वेशन जो है हमारी क्या है, इक्वेशन में हमारे पास है एक्स क्यूब लिखा है, तो 1 5 -4 -20, यानी 1 5 -4 और -20 ये आ गया। ठीक है, तो आगे सबसे पहले इसमें उसी तरह से हम वही काम करेंगे, तो वो 1 हमारा वैसे ही आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और 5 + 2 7 हो गया, 2 14 आ गया, और ये हो गया 10,
और फिर हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा जो है ना रिमाइंडर 0 ही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब सही किया हमने। आगे अब हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10। इसमें हम, अच्छा, हमारा जो आंसर आया था वो किससे 0 आया था, x को 2 रखने से। तो एक फैक्टर तो हमारा यहीं पर ही आ जाता है। बाकी अब दो फैक्टर हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं ब्रेक डाउन द मिडिल टर्म करके। तो 10 का हम देखते हैं एलसीएम लेके, 2 5 जा 5 1 जा, तो हमने 7 बनाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रेक डाउन द मिडिल टर्म में हम यहाँ 5 रख लेते हैं और यहाँ 2x और यहाँ प्लस का 10। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगी हमारे पास x प्लस का 5 और यहाँ आएगा 2x प्लस का 5। तो इसका मतलब कि हमारी जो दो टर्म है वो होगी कुछ इस तरह से कि x माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 5 और x माइनस का 2 और x प्लस का 2 भी आएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वाले जो है ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो इसमें भी हम सबसे पहले टू वन का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस का 18, 1 आ गया, फिर 2 वन जा 2 हो गया, फिर 9 वन जा 9 और माइनस का 18। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है 10 फिर माइनस का 20। तो ये हमारा इक्वल माइनस का 10 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम x की वैल्यू अब क्या रखते हैं, हम अब क्या रखते हैं, हम अब रखेंगे माइनस का 1, ठीक है। हम क्या रखते हैं, माइनस का 1, ठीक है। तो अब हम माइनस का 1 पुट करते हैं, माइनस का 1 का क्यूब, फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर -1 और -18 आ गया। तो -1 का क्यूब जो है वो माइनस का 1 ही आएगा, फिर ये 1 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का 9 -18। और यहाँ हम देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 0 फिर भी नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे क्या है, माइनस में। आगे हम चलते हैं, आप +2 रखते हैं इसमें, x की वैल्यू जो है वो हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 और फिर 18, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 हो गया, फिर 2 स्क्वायर 4 8 हो गया और 9 2 जा 18 और फिर ये माइनस का 18। तो हम देखते हैं -18 + 18 -8 + 8, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो x है वो 2 है, ठीक है। आगे अब हम सिंथेटिक डिवीजन जो करेंगे वो हम किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है 1 -2 9 और -18, 1 -2 9 और माइनस का 18, ये हमारे कोफिशिएंट है, ठीक है। अब पहला नंबर वैसे ही लिख दिया हमने, 2 1 जा 2, फिर ये बचा 0, 2 0 जा 0, यहाँ आया 9 और 2 9 जा 18। तो यहाँ हमारा जो है ये 0 आ गया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ बनी किस किस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 0.x और मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब इसके साथ, और ये आ गया हमारे पास 9, ठीक है। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक तो ये आ गया और एक हमने जो रखा था वैल्यू जो रखी थी हमने एक्स की 2 रखी थी, तो एक फैक्टर हमें यही मिल जाता है जो कि एक्स माइनस का 2 होगा। तो हमारे दो फैक्टर क्या हुए, एक हुआ एक्स माइनस का 2 और एक हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 9। तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर 1 और फिर -2। तो सिर्फ 1 का क्यूब 1 ही होता है, 6 1 जा 6 हो जाएगा और 7 1 जा 7 -1 -2। तो ये हो गया हमारे पास 13 माइनस का 3 और 10 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू अब हम रखते हैं माइनस का 1। तो हम रखते हैं यहाँ पर क्या, माइनस का 1, ठीक है। माइनस माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 6 और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 और माइनस का 2। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये माइनस वाले जब करते हैं तो माइनस का 8 आता है और प्लस वाले जब करते हैं तो प्लस का 8 आएगा विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो x है वो अब क्या होगा, क्योंकि 0 आ गया ना, तो अब x होगा हमारा माइनस का 1। तो सिंथेटिक डिवीजन हम इससे करेंगे, तो -1 आ गया और 6 7 इसके कोफिशिएंट लिख देते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 6 सबसे पहले, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा नेगेटिव का, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2।
-1 -2 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2 बन जाता है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। अब हमें जो आंसर आया था वो एक्स को रखा था हमने -1, तो एक्स अब वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो एक फैक्टर तो हमारा ये आ गया। अब दो फैक्टर हमारे इस इक्वेशन से निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम 6 2 देखते हैं, इसमें 12 आता है, इसको हम ब्रेक डाउन में मिडिल टर्म करते हैं। 2 6 12, 2 3 और 3 1 3। और अब हम इसमें हमने 1 बनाना है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 माइनस का 3 हम रख के देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 4x को क्या हमने प्लस का 1 बनाना है। तो ये हमारे पास इसमें जो कॉमन आएगा वो आएगा 3x, 3 2 ठीक है। और यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -1। तो हमारे जो फैक्टर आ गए वो आया 2x -1 और आ गया 3x प्लस का 2, और एक फैक्टर हमारा ये पहले से ही था। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम साथ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस का 1, 2x माइनस का 1, 3x प्लस का 2, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो ये 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम देखते हैं, तो इस तरह से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 नहीं आएगा। -1 पुट करके देखते हैं अब इसमें हम। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और प्लस का 12 लिखा हुआ। ठीक है, मतलब ये आगे हमारे पास ये आ जाएगा -1 और प्लस का 8 और -19 और प्लस का 12, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब हम देखते हैं तो इसमें माइनस माइनस वाले को देखते हैं तो ये माइनस का 20 आएगा, और प्लस वाले जो देखते हैं हम इसमें ये प्लस का 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारा जो फैक्टर है वो है x -1। ठीक है, अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में से सॉल्व करते हैं। 1 आ गया, 8 आ गया, 19 आ गया और 12 आ गया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, तो -1 हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, अब -7 आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 12, और 1 12 जब माइनस का 12 हो जाएगा तो ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो एक फैक्टर है वो तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने -1 पुट किया है, तो x प्लस का 1 एक फैक्टर तो हमारा ये आ चुका है। अब बाकी के दो फैक्टर इसी तरह से इक्वेशन बना के हम पुट कर देते हैं। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, इससे हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बना देंगे ब्रेक डाउन में मिडिल टर्म करके। ठीक है, 2 6 2 3 और 3 1, तो हमने 7 बनाना है, तो ये होगा 4 + 3, 4x + 3x प्लस का 12। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का 4, और एक फैक्टर हो जाएगा 3 और x प्लस का 4, तो ये हो गया हमारे पास x + 4 और x + 3। और एक फैक्टर हमारे पास ये था, तो इन तीनों को हम साथ लिख लेते हैं, x + 1, x + 3 और x + 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम इसी तरह से x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। अच्छा, 2 ये आ गया, तो सारी वैल्यूज इसमें भी उसी तरह से प्लस की है। अगर प्लस की वैल्यूज हैं तो इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 पुट करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 2, माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का क्यूब है, और यहाँ पर प्लस का 9 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो हम देखते हैं 9 + 3 जो होता है वो प्लस का 12 और माइनस का 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो x है वो क्या है, -1। अब इससे हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टर्म हमारी वैसे ही आ जाती है इसी तरह से, 2 आ जाएगा, माइनस का 2 और ये 7 बच जाएगा, -7 3 बचेगा, और -3 आएगा, तो ये होगा 0। ठीक है,
तो 0 आना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया 2x² प्लस 7x+3, इसको 0 नहीं लिखना, बस हमने फैक्टर में बनाना है इसके, ठीक है। अच्छा, अब 2 3 का हमारे पास 6 हो गया, तो 2 3 3 1। तो हमने जो बनाना है वो अब इसमें क्या बनाना है, 7 को ब्रेक करना है, ठीक है। 7 को ब्रेक डाउन टू मिडिल टर्म करनी है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि 7x+x+3, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये और यहाँ से कॉमन क्या निकलते हैं, 2x आ गया और x+3, और यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, तो x+3 आ गया, तो x+3 और ये हो गया 2x+1। और फर्स्ट वाला जो है वो हमारा फैक्टर x हमने जो पुट किया था वो -1 पुट किया था, तो इसका मतलब x+1 ये हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो x+1 होगा, फिर x+3 आ जाएगा, फिर 2x+1 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारी 4.8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में सेक्शन बी में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा, x=1 है, 1 का क्यूब, तो क्योंकि ये सारे ही प्लस में हैं तो इसका मतलब ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू को -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और 48, तो -1 ही आएगा ये, और ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 44 है और यहाँ 48 है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब हमारे पास जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उससे बनेगा -का 45 और इससे बन जाएगा 60, तो ये बच जाएगा कुछ 15 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें अब, अच्छा, तो अब हम देखेंगे, इसमें हमने x की वैल्यू -1 पुट करके भी देख लिया, तो अब हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो हमने -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -8 और ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ आएगा हमारे पास -88 और फिर ये हो जाएगा +48। तो यहाँ हम देखते हैं ना हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं तो इसमें हमारे पास 88 माइनस का, और ये भी दोनों को हम प्लस करते हैं तो माइनस का 96 आएगा हमारे पास, जबकि हम प्लस वालों को भी प्लस इसको करते हैं तो 48 + 48 भी 96 आएगा, यानी माइनस प्लस, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो x है वो -2 करेक्ट है, ठीक है। इसको अब हम आगे सिंथेटिक डिवीजन हम जो करेंगे वो इसी से ही करेंगे, तो यहाँ -2 आएगा, और हमारी जो इक्वेशन है वो 1 12 44 48, 1 1 12 44 48, 1 12 44 और 40, तो फर्स्ट वाला नंबर इसी तरह से लिख दिया, ये -2 हुआ, फिर हमारे पास 10 आया, और ये हो गया हमारे पास -20। तो अब इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास ये बचेगा 24, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई 24, तो माइनस का 48 आता है, और ये इसी तरह से हमारे पास 0 आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो सही आ गया। अब x की वैल्यू हमारे सामने ली थी -2, तो एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आ गया x+2। बाकी के दो फैक्टर हम क्वेश्चन से ही निकालते हैं, और ब्रेक डाउन द मिडिल टर्म करके भी निकाल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो x² प्लस का 10x और प्लस 24 है, और इसमें हम 24 को ब्रेक करते हैं तो 2 12 2 6 2 3 और 3 1, तो हमने बनाना है 10। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको यूँ करता हूँ 3 2 6 और 2 2 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यानी x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस का 6 आ जाएगा, और 4 कॉमन आएगा और x प्लस का 6 आ जाएगा, तो मतलब इसका हमारा ये हुआ कि x प्लस का 4 और x प्लस का 6, तो ये हमारे जो है वो फैक्टर्स आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 4.8 वो हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है।